नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीर्थ यात्रा पे गए होंगे और शाम को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय। श्री नारद जी राजा पृथुक से कह रहे हैं, हे राजन, इस कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी के मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं जाते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल देने वाला और जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को कभी नहीं देखता। भगवती नर्मदा, गंगा दर्शन, स्नान तुलसी के पौधे का सरगन है। तीनों पुण्य पद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से और तुलसी को छूने से कर्मिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते हैं। निस्संदेह वह जीवन को मुक्ति हो जाती है। तुलसी के दल में पुष्प आदि समस्त तीर्थों, गंगा जल आदि संपूर्ण नदियों और विष्णु प्रवृत्ति सब देवताओं और निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा ही पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं ले जा सकते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी का वन की छाया हो वहाँ पर विपत्तियों और पितरों निमित्त दिए दान, सर्वदान दिए और अच्छे होते हैं। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक में भी यातना करें वो भी यातना करते भी नहीं हैं और रह जाते हैं, फिर भी मुक्ति हो जाती है उनको। सिर, हाथ, मुंह और देह को जो आंवले को धारण करके और उनका विष्णु रूप का जाजन चाहे और आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो प्राणी आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनका स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवताओं और यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होते हैं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोवर नामक नरक में वास करता है।
जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करते हैं वो अंत स्वर्ग और संसारगत में दोनों को दोष हो नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको श्री विष्णु क्षेत्र में पूजा करने का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी के महत्व का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी और श्री समस्त इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दो कर लेते। श्री कृष्ण भगवान की जय।